हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम करण सर। चलिए, मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ। स्पोकन का 7th डे है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत उम्मीद जताए हुए बैठे हुए होंगे। तो आज मैं आप लोग को ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो। ये वीडियो में आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे जो आप बोलकर, जो आप किसी दोस्त से या फ्रेंड से या किसी से भी बात बोलते समय उसका यूज करते हैं। आपने नो का आप जानते हो, नो मीन्स नहीं, लेकिन आज आपको नो के बारे में कुछ ऐसे बात बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते हो। शायद जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो आप आज जान जाएंगे। देखिए, नो, पहला नो 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 मीन्स क्या होता है। नो का यहाँ पर सेंस होगा कोई, और डॉट डॉट नहीं, कोई नहीं। नो यहाँ पर सेंस होगा कोई नहीं। बीच में सेंटेंस का यूज हो सकता है, होगा। जैसे कोई आइडिया नहीं, किसी के बारे में कोई पूछता है, उसके बारे में जानकारी नहीं होता है तो हम बोलते हैं क्या, कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया। कोई फायदा नहीं, जब कोई काम कोई करता है तो कहता है इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, तो उस समय बोला जाता है नो यूज। इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं हम, कोई फायदा नहीं है। जैसे आपका दोस्त है, चाहे वो कोई काम करता है जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखता है, तो आप कहते हो कि कोई फायदा नहीं। जैसे मान लो कि किसी को समझाना है, वो किसी की बात नहीं मानता नहीं है। जैसे मान लो कोई आपका फ्रेंड है और आपका बात ही नहीं मानता है, वो गलत ढंग से काम करता है, गलत तरीक़ा से काम करता है, गलत बिहेवियर रखता है, उसको बार बार समझाने की कोशिश करते हो लेकिन समझता नहीं है, कोई और समझाने की कोशिश करता है, तो कोई कहता है कि छोड़ो यार, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो कोई फ़ायदा के लिए क्या बोलेंगे, नो यूज। जब हमारा दोस्त, चाहे हम किसी से बात करते हैं तो कुछ मूवी भी दिखाते हैं या कुछ, जैसे मान सॉन्ग, तो कहता है कोई कि इसमें कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। यानी गाना सुना था, मुझे गाना में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे गाना में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट बोलेंगे। ओके। जैसे कोई मुश्किल नहीं, कोई काम करने के लिए, जैसे मान लो कि आपको इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल नहीं है। आप प्रयास करो, आप डेली प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, तब आप अंग्रेजी श्योर बोल सकते हो। तो कोई मुश्किल नहीं, तो कोई मुश्किल नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपसे गए ऐसे इन सब वर्ड्स का आप अपने डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। ओके, बोलते रहिएगा। देखिए, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो मीन्स डू नॉट होता है, क्लियर। आई डोंट नो इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं। बीच में सेंटेंस आ सकते हैं, बीच में सेंटेंस आएंगे, जैसे मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं। कोई किसी के बारे में पूछता है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताकर बस यही बताते हैं। जैसे मान लो पड़ोस में कोई रहता है, कोई बाहर से आया, कोई कहीं से आया, तो पूछता है, तो हम बोल देते हैं कि उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं। तो मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट नो मच। मच मीन्स ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, अधिक नहीं, सुनेगा अधिक के, तो मच मीन्स अधिक होता है, तो आई डोंट नो मच। ओके। चलिए गाइज, मुझे राजनीतिक के बारे में अधिक जानकारी नहीं, मुझे राजनीतिक के बारे में अधिक जानकारी नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स। क्या बोलेंगे, आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स, क्लियर। आई डोंट नो अबाउट सिविलाइजेशन, आई डोंट नो अबाउट ब्रिटिश सिविलाइजेशन, आई डोंट नो मच अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन, आई डोंट नो मच अबाउट ब्रिटिश सिविलाइजेशन। ऐसे ऐसे आपको सेंटेंस में बोलो।
यूज कर सेंटेंस में आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए। मुझे उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं, मुझे उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी नहीं, यानी मुझे उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं था। आई डोंट नो मच अबाउट हिम, उसके बारे में। और यही आता कि मुझे तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी नहीं, आई डोंट नो मच अबाउट यू, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं, आई डोंट नो मच अबाउट इट, मुझे उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं, आई डोंट नो अबाउट मच, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, मुझे उन लोगों के बारे में अधिक जानकारी नहीं, आई डोंट नो मच अबाउट देम। ओके, चलिए देखिए, ये तो समझ गए आई डोंट नो। अब देखिए वी डोंट वरी, वी डोंट वरी, वी डोंट वरी क्या हम नहीं करते, हम इसमें सेंटेंस है बीच में, जैसे क्या हम चिंता नहीं करते, तो वी डोंट वरी, हम चिंता नहीं करते, वी डोंट वरी, चिंता नहीं करते। कोई दोस्त कोई काम करता है, कुछ गलती करते थे, कहते हैं डोंट वरी यार, डोंट वरी, चिंता मत करो, यानी कि हम चिंता नहीं करते, तो वी डोंट वरी। हम कार्ड नहीं लेते, किसी का दिया हुआ कार्ड हम नहीं लेते, इस तरह नहीं लेते चलते चलते हमको कोई कार्ड दे दे हम ले ले, नहीं, मेरे घर पर आना पड़ेगा। तो वी डोंट एक्सेप्ट कार्ड। ओके, वी डोंट एक्सेप्ट कार्ड। क्लियर? यहाँ बोल सकते हैं मैं तनाव नहीं लेता, हम तनाव नहीं लेते, वी डोंट एक्सेप्ट टेंशन। क्लियर? हम टेंशन नहीं लेते, तनाव नहीं लेते, वी डोंट एक्सेप्ट टेंशन। हम कैश नहीं लेते, भाई कैश नहीं लेते, कैश की जमाना नहीं रह गया है, कैश नहीं लेते, हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है, कैश नहीं लेते, वी डोंट टेक कैश। ओके, हम जल्दी नहीं करते, जल्दी के काम क्या शैतान को होता है, इसलिए हम जल्दी नहीं करते, हम जल्दी नहीं करते, वी डोंट हरी, वी डोंट हरी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आपको अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मैं आपके भलाई कर रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को भलाई कीजिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, हेलो गाइस, देखिए मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे आई ऑन्ट, ऑन्ट मीन्स क्या होता है, वांट का ही ऑन्ट, ऑन्ट ये शॉर्ट फॉर्म है इसका विल नॉट का, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ऑन्ट क्या है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इसे स्पोकन में ज़्यादा शॉर्ट ही बोला जाता है, इसलिए विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑन्ट है। क्लियर? देखिए आई ऑन्ट, मैं, इस बीच में कुछ आएंगे वर्ड्स, मैं नहीं, गागेगी आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मैं नहीं आऊंगी, आई ऑन्ट कम, मैं नहीं जाऊंगी, आई ऑन्ट गो, मैं नहीं मिलूंगी, आई ऑन्ट मीट, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई ऑन्ट मीट यू। ऐसे में मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, आई ऑन्ट लव यू। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं पुनः पैसा उधार नहीं दूंगा, आई ऑन्ट लेंड मनी अगेन, आई ऑन्ट लेंड मनी, लेंड मीन्स उधार, आई ऑन्ट लेंड मनी अगेन, मैं तुम्हें पैसा पुनः उधार नहीं दूंगा, आई ऑन्ट लेंड मनी अगेन यू, आई ऑन्ट लेंड मनी अगेन यू। क्लियर? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा,
आई वांट, मान लो कि कोई दोस्त बुला रहा है शादी में अपने, तो कोरोना को लेकर हम बहाना बनाएंगे नहीं, तो हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, मैं जरूर आऊँगा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तो यहाँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, आई वांट डिसअपॉइंट यू, आई वांट डिसअपॉइंट यू, आई वांट डिसअपॉइंट यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं भूलूंगा। आई वांट फॉरगेट योर हेल्प, आई वांट फॉरगेट योर हेल्प। क्लियर? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई वांट हेल्प यू। क्लियर? ये भी बोल सकते हैं सॉरी, माफ़ कीजिए। मान लो कोई बोलता है किसी कोई करने के लिए, आपको रुचि नहीं इसको माफ़ करने के लिए हेल्प, या मैं जैसे मान लो कोई आपका पड़ोसी है, आपसे उससे बनता नहीं है। क्लियर? आप और कोई आकर उसके बारे में पूछता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ कहता है, तो आप कहते हैं कि सॉरी माफ़ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। तो माफ़ कीजिए, सॉरी, आई वांट हेल्प यू। क्लियर? अब देखिए नो वन इसमें क्या होता है? कोई नहीं, किसी को भी नहीं। नो वन जो फ्रेज है उसका क्या होगा? कोई नहीं, किसी को भी नहीं। सोना कोई नहीं खाता है, नो वन इट्स गोल्ड। सोना कोई नहीं खाता है भाई, सब तो दाल चावल ही खाता है, रोटी ही खाता है, सोना कोई नहीं खाता है। तो नो वन इट्स फूड। वहाँ कोई नहीं जाता है, तो नो वन गोज देयर। यहाँ कोई नहीं आता है, नो वन कम हियर। क्लियर? सीता से कोई नहीं मिलता, नो वन मीट सीता। चलिए, वहाँ कोई नहीं जाता है, नो वन भोज दिया। मुझे किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया, नो वन हैज encouraged मी माने प्रोत्साहन। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, नो वन कैन फूल मी। सकता है, कैन का प्रयोग होगा, तो नो वन कैन फूल मी। तो दोस्तों आप लोग अच्छा लगा होगा जरूर, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए वोकैब से लेकर आया हूँ, जो कि वोकैब आपके स्पोकन में बहुत यूजफुल होता है। विदाउट वोकैब आप इंग्लिश स्पीकिंग में बात नहीं कर सकते, अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए वोकैब को ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो वोकैब सबको मैं लेकर आया हूँ। देखिए वोकैब का, इस सब का वोकैब का क्या यूज है दोस्त। व्हेन मीन्स कब। जब मान लो कि कभी दोस्त तुम्हारे पास आया था, मिलकर चला जाता है, तो उस समय कहते हो कि बोलते हो कब आओगे, यानी कि सिंपल इतना ही बोल सकते हो। वो बोलता है कि मैं आऊँगा, तो आप बोलते हो कब, व्हेन आप बोल सकते हो उसको शॉर्ट में। क्या मतलब? व्हेन। उसके बाद वेयर, कहाँ। आपका कोई दोस्त कहीं जा रहा है, तो आप पूछते हो कि कहाँ जा रहे हो, उतना ना पूछ कर आप सिंपल सा पूछोगे वेयर। ओके, कहाँ। फिर उसके बाद क्या, व्हाट, हाउ, कैसे, व्हाई, क्यों, हूँ, कौन, विच, कौन सी, कौन सा। मैं तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, मॉल में चले जाते हैं, कौन सा शर्ट पसंद है, कौन सी टी शर्ट पसंद है। ओके, तो यहाँ पर अब इन सब वर्ड्स को मिलाकर कैसे सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, फ्रॉम वेयर, किधर से। कोई आपका दोस्त अचानक आ जाता है, तो कहते हैं कि किधर से आप आ रहे हैं, किधर से आप आ रहे हो। क्लियर? तो वहाँ पर किधर से के लिए क्या बनाएंगे, फ्रॉम वेयर। कब तक, जैसे मान लो व्हाट्सएप पर आप चैटिंग करते हो, तो पूछते हो कब तक बात करोगे आप,
कब तक, या वो मैसेज करके चला जाता है, कहता है कि मम्मी आ गई, या कोई अपने फ्रेंड से बात कर रहा हो मम्मी आ गई या कोई आ गया तो कहता है कि बाय मम्मी। तो उस समय आप बोलते हो कब तक आप बात करोगे, तो वहाँ पर क्या बोलोगे, टिल व्हेन। ओके, वहाँ पर टिल व्हेन का यूज करोगे। इन सब वर्ड्स के यूज में आपको नेक्स्ट डे में इस सब का सेंटेंस का यूज करके मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। ओके, चलिए बढ़िया से देखिए। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। जब आप मैसेज करते हो तो रिप्लाई एक बार सिर्फ मिलता है, कहता है कि बाय, तो आप कहते हो कि क्यों नहीं बात करोगे आप। उधर से आता है रिप्लाई कि मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ, तो आप कहते हैं क्यों नहीं। तो क्यों नहीं कि क्या बोलेंगे हम लोग, वाई नॉट। वाई नॉट। क्या हुआ, जब हम किसी से बात चैटिंग वेटिंग करते हैं तो मैसेज का रिप्लाई मिलता है दोनों तरफ से, तो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर देते हैं हम, उधर से रिप्लाई ही नहीं आती है, या बुरा लग जाता है तो नाराज़ हो जाता है, तो समय पूछता है कि क्या हुआ। क्या पूछता है, मैसेज करते हैं क्या हुआ, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंस। वहाँ मैसेज करेंगे व्हाट हैपेंस। क्लियर। और कुछ ऐसी तरह पूछते हैं हम, बात करते हैं बहुत कुछ के बारे में पूछते हैं, तो फिर या किसी चीज़ के बारे में हेल्प लेते हैं या कुछ देते हैं किसी को, तो कहते हैं कि और कुछ। या मार्केट में चले जाते हैं तो दुकानदार जो शॉपकीपर होता है उससे कुछ खरीदते हैं, दिखाता है, बहुत चीज़ खरीदने के बाद वो फिर बोलता है कि और कुछ चाहिए, कि सिर्फ और कुछ, या बोलता है कि और कुछ मैं दिखाऊं, ये भी बोलता है नहीं तक और कुछ, तो आप बोल देगा आपका एनीथिंग एल्स। ओके, चलिए। तो फिर कब, देन व्हेन, इसको क्या बोलेगा, तो फिर कब, यानी कि आपसे मिले तो कहता है बाय, चलते हैं तो फिर बोलता है कि तो फिर कब मिलोगे। बात करते करते हम कहते हैं कि मैं अब नहीं मिलूँगा, इस समय नहीं मिलूँगा, मैं चाहे नहीं मिलूँगी, तो अगला पर्सन बोलता है कि तो फिर कब मिलोगी, तो फिर कब, वहाँ बोलेंगे देन व्हेन। वहाँ क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो भीड़ भड़ाका देखते हैं, तो किसी व्यक्ति से हम पूछते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है उसके जगह पर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट इज अप देयर। अब क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास से कोई आया और आपके पास से चला जाता है, आपके पास से जुदाई हो जाता है, वो चला जाता है और फिर लौट कर आता हो, उसी समय क्षण ही में आपके पास आ जाता है, करीब आ जाता है, तो आप पूछते हो कि अब क्या हुआ, क्या अब क्या है, या अब क्या है, तो व्हाट नाउ यूज करें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और वोकैब्स हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए दोस्त, कुछ और लिस्ट है वोकैब का आपके लिए, WH वर्ड वाला। हाउ आर यू, आप कैसे हो। कोई आपका समाचार पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। हु इज, कौन है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी के दरवाजे पर जाते हैं, किसी घर जाते हैं तो दरवाजा ऐसे बजाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। तो वहाँ पर हम इंग्लिश में अपना बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि हु इज, कौन है। ओके, देखिए व्हाट इज क्या है। जब मान लीजिएगा आपका दोस्त या आपका फ्रेंड या वो हो, समझती रहेंगे, या मान लो कि आपका फ्रेंड आपसे रूठ जाता है, तो कॉल कट कर देता है, कहता मैं आज के बाद में कॉल नहीं करूँगी, चाहे नहीं करूँगी, आज के बाद आपको मेरी बातों से नफरत है, आपको मेरी बातों से घृणा है, मेरी बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, हम बकते हैं तो कॉल कट कर देते हैं हम। लेकिन रहा नहीं जाता है तो फिर हम कॉल कर देते हैं, या वो कॉल कर देती है या कर देता है, तो हम पूछते हैं, कहते हैं क्या है, क्या कहते हैं,
क्या है, इसका इट मीन्स कि आपने तो बोला कि कॉल नहीं करेंगे, तो फिर क्यों क्यों कॉल किए। तो बोलते हैं क्या है, तो आप क्या है क्या बोलेंगे, व्हाट इज। क्लियर। कैसे हो, जैसे किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि कैसे हो यार, बहुत दिन बाद मिले हो, कैसे हो। तो कैसे हो तो हूँ आर, हाउ आर। मैं जाऊँ, जैसे किसी के पास में रहते हैं तो कहते हैं कि मैं जाऊँ, तो मैं आई गो। मैं आऊँ, मैं आई कम। मैं खाऊँ, मैं आई ईट। चलिए देखिए, शुरू करें, उसको क्या बोलते हैं, शुरू करें। जैसे हम किसी पार्टी वार्टी शादी में बैठ जाते हैं तो वहाँ कहता है कि सबको खाना परोस दिया जाता है, तो वहाँ कहते हैं शुरू करें, यानी कि सभी लोग खाएं। तो आप क्या बोलेंगे, हम लेट अस स्टार्ट। क्लियर। तुम किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो। कोई आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव कहीं जाता है तो आप पूछ कहते हो कि आप किधर जा रहे हो। अचानक मिलता है, जाते हुए मिलता है, या जाते हुए मिलता है कोई, तो हम कहते हैं किधर जा रहे हो। तो आप क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग, तुम किधर जा रहे हो। तुम कब आए, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड कहीं रहता है, वो आ जाता है, अचानक उससे भेंट होती है, तो पूछते हैं हम क्या, तुम कब आए, तुम कब आए। तो व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। वहाँ कोई है, जैसे मान लीजिए कि आप पटना रहते हो, तो आपका कोई रिलेटिव पटना जाने वाला है, पटना या कहीं जाने वाला है सिटी में, तो आपसे पूछता है कि आप तो घर पर हो, तो वहाँ कोई है या वहाँ माने पटना या दिल्ली या कहीं आप जहाँ सिटी में रहते हो वहाँ सिटी में पूछता है कि वहाँ कोई है, तो आप बताते हो मेरा फ्रेंड है, चाहे कोई है, चाहे लॉक लगा है, रूम क्लोज, ठीक है। तो आप वहाँ क्या बोलोगे, वहाँ कोई है, तो इज एनीवन देयर, वहाँ कोई है। तुम्हें मालूम नहीं क्या, किसी चीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए कोरोना का इतना बड़ा भूकंप मचा हुआ है, किसी को कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोरोना के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है क्या, डोंट यू नो, डोंट यू नो, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, डोंट यू नो। क्या था, क्या था, तो क्या था क्या बोलेगा, व्हाट वाच। क्यों है, वाई आर। कब किया, काम कोई कर देता है तो होने वाला नहीं रहता है, तो कर देता, तो क्या होता है, कब किया, तो कब किया है, व्हेन डिड। कौन था, हूँ वाज। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और कुछ वोकैब्स है उसको बताता हूँ। चलिए दोस्त, नेक्स्ट वोकैब जो रिमेन्स, वेयर इज इट, कहाँ है, कहाँ है के लिए कहेंगे वेयर इज इट। कौन सी, कोई चीज़ मांगता है, कुछ पेन मांग रहा है, मान लीजिए मार्कर, तो मैं कहूँगा कौन सी, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो कौन सी के लिए क्या बोलेंगे, विच वन, कौन सी। किसको बुला रहा है, तो हु, टू हुम, किसको, किसकी, हुज, हुज, किसकी। क्या, कितने, कैसे के लिए हाउ का यूज किया जाता है, कितने, हाउ मेनी, कैसा है, हाउ इज, कितनी दूरी, दूर है। कोई चीज मान लीजिए कि हमको कहीं जाना है, कहीं स्टेशन पर किसी से पूछना है कितना दूर है, कितनी दूर है, कितना दूर है, वहाँ बोलेंगे हाउ फार इज इट। तो दोस्तों पूरा यकीन के साथ, पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको क्लास से बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर इसे देखकर आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कम से कम इस वीडियो में कमेंट करके आप कमेंट करके आप डिस्क्रिप्शन की कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं आपको अच्छा लगेगा तो मैं वीडियो पर डे बनाऊँगा। ओके, तो दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल सुपीरियर कोचिंग के, तो आप इसे विजिट कीजिए। इस चैनल को विजिट करने के लिए मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, करण राज सर। क्लियर, करण राज सर सर्च करोगे तो आपका यूट्यूब पर आ जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स वॉचिंग फॉर
वीडियो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय स्टूडेंट।